Hello, students. I hope you are fine at your places. So, let's start our new video of today. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीपीएस को स्टडी किया था, आईपीएस, डीडबलएस, पीडीएमएस को स्टडी किया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसी ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। फर्स्ट पॉइंट अंडर इट, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो आप सब जानते हैं कि हम इस पॉइंट को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। कि जब हम अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जब उसके रिगार्डिंग हम एक सिस्टम में डाटा मेंटेन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये खास कर चैप्टर उसी के बारे में है कि आप कि एक जो मैनेजर है वो कंपनी को कैसे मैनेज कर रहा है। जब आप उस चीज़ों के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं और उसे सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे आप कहेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसलिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट डायरेक्टेड। स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करना है कि इंफॉर्मेशन हर एक मैनेजर के लिए यूज़फुल हो सके। तो उसे आप क्या कहेंगे? मैनेजमेंट डायरेक्टेड। ये MIS जो है जो एक सिस्टम है, ये एक 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इसे आपके लिए हेल्पफुल है एक मैनेजर्स के लिए, ताकि उनका बिजनेस कामली और फ्लुएंटली चल सके और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखिए, अब एक भी फंक्शन दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अधूरा है। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनाइज कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं मिल सकती। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपके इंटीग्रेशन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। फोर्थ इज़ कॉमन डाटा फ्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जब से MIS में हम डाटा को मेंटेन करके रखते हैं तो आपके लिए डाटा को कलेक्ट और स्टोर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। कि अगर किसी भी मैनेजर को किसी भी अपने वर्क में डाउट है तो वो MIS की हेल्प से अपने वर्क को एफिशिएंटली काम वो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉमन डाटा फ्लोज वहाँ होता है। एक की जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक का सॉल्यूशन एक ही सिस्टम में जब रिकॉर्ड करके रखा जाता है तो आपका वो इन्फॉर्मेशन आपकी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हर एक मैनेजर के लिए बन जाती है।
नेक्स्ट इज़ हैवी प्लानिंग एलिमेंट। अब देखिए, ये जो MIS पोर्टल है या MIS सिस्टम है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसे कहें कि हम इसे बहुत जल्दी इस्टेब्लिश कर देंगे एक ही नाइट में या एक ही दिन में। इसको प्लान करना और इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये सब जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर आपने MIS पोर्टल को या MIS सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, कम से कम ये आपके 5 इयर्स लेता है कि ये आपका ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये अच्छी तरह से रन कर सके। तो इसलिए इसमें कम से कम इसको इस्टेब्लिश होने में 5 साल लगा दिए जाते हैं। तो इसे आप जल्दी से आप इसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ सब सिस्टम कंसेप्ट। अब देखिए, हमने बहुत सारे इसमें सब सिस्टम भी पढ़े थे, जैसे TPS हमने पढ़ा था, हमने PDMS पढ़ा था, हमने DSS पढ़ा था। तो ये क्या हैं, आपके सब सिस्टम हैं जो हमने अभी लास्ट वीडियो में किए थे। तो IPS है, जैसे DSS है, PDMS है, तो ये क्या हुए आपके सब सिस्टम कंसेप्ट। ये MIS के क्या है, सब सिस्टम हैं। लास्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज़ ऑफ यूज़। आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल साबित होता है और इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो फिर से हम इन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट ओरिएंटेड। इसमें 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डाटा को ही रिकॉर्ड किया जाता है। एक तरह से ये मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक डायरेक्शन का काम कर रहा है। थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड। 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं वो आपस में उनका एक कोऑर्डिनेशन और एक इंटीग्रेशन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एक भी फंक्शन दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट इज़ कॉमन डाटा फ्लोज। अब MIS सिस्टम में मैनेजर्स के रिगार्डिंग 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर किसी भी मैनेजर को कोई भी प्रॉब्लम है, वो MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हैवी प्लानिंग एलिमेंट। हैवी प्लानिंग एलिमेंट का मतलब है कि MIS जो है, ये सिस्टम जो है, ये आपका रातों रात इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इसे कम से कम 5 साल लग जाते हैं इस्टेब्लिश करने में, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज़ सब सिस्टम कंसेप्ट। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या हैं, आपने पढ़े हैं सब सिस्टम, जैसे PDMS, DSS, IPS, TPS। तो ये क्या है, सब सिस्टम कंसेप्ट है। एंड लास्ट पॉइंट अंडर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज़ ऑफ यूज़। कि ये जो MIS सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ईजी है फॉर द मैनेजर्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। Thank you for watching this video.